प्रश्न है मेंढक कौन सा जीव है? तो यह है उभयचर है, यानी जल और थल दोनों में विचरण करने वाला। अगला प्रश्न है स्तनधारी कौन है? तो ये है जैसे गाय, बकरी, वेल, ये स्तनधारी जीव हैं। अगला प्रश्न है शैवाल अक्सर दिन में पानी की सतह पर तैरते हैं लेकिन रात में नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनके प्रकाश संश्लेषण में दिन के दौरान ऑक्सीजन के बुलबुले का विकास और फंक्शना होता है। अगला प्रश्न एम्स क्या है? तो ये गर्म खून वाले जीव हैं। अगला प्रश्न मर्त्य अक्षयकारी जीवों पर विकसित होने वाले जीवाणु और कवक हैं सेप्रोफाइट्स। अगला प्रश्न है ठंडी जलवायु में जीवाणु कितने वर्ष तक जीवित रह सकते हैं? तो बैक्टीरिया जो है अनेक वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न है पूरे शरीर में कशाभिका युक्त जीवाणु कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पेरीट्रिचस। प्रश्न है कवक हमेशा क्या होते हैं? तो ये होते हैं विषमपोषी। अगला प्रश्न है लाइकेन को दो सजीवों का सहजीवी संघ माना जाता है, इनमें कौन से जीव शामिल हैं? तो इनमें शामिल है शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है स्तनधारी कैसे होते हैं? तो ये गर्म खून वाले होते हैं। अगला प्रश्न है कार्डेटा किस जाति से संबंध रखता है? तो ये मनुष्य जाति से संबंध रखता है। अगला प्रश्न विषाणु का बाहरी आवरण किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये बना होता है कैप्सिड का। अगला प्रश्न है सांप और छिपकली ऐसे जानवर हैं जो ठंडे रक्त वाले जीव हैं। अगला प्रश्न जीवाणु और संक्रमित करने वाले विषाणु क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज होते हैं। अगला प्रश्न है मशरूम कैसा पौधा है? तो मशरूम जो है एक परजीवी पौधा है। प्रश्न है जीवित जीव का मूल लक्षण कौन सा होता है? तो ये होता है पुनरुत्पादन की अक्षमता। अगला प्रश्न विज्ञान की किस शाखा का संबंध पौधों के पर्यावरण से संबंधित अध्ययन से है? तो ये है पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिक। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता के बिना तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु होते हैं एकल फंगस आरएनए। अगला प्रश्न है काकरोच में 3 जोड़े होते हैं किनके? पैरों के होते हैं चलने वाले। अगला प्रश्न है गोगा, कीड़ा, केकड़ा, झींगा सब क्या है? अकशेरुकी हैं। अगला प्रश्न है जीवाणु प्रजनन करते हैं अधिकतर अलैंगिक विधि से। अगला प्रश्न है कौवे और कबूतर हैं गर्म खूनी। प्रश्न है सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है? तो जीव द्रव्य की उपस्थिति मुख्य अंतर है। अगला प्रश्न है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो वायरस को जो है दोनों के बीच की कड़ी माना गया है। अगला प्रश्न है सभी जीवों की मूल इकाई क्या है? तो कोशिका मूल इकाई है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और विनियमित होते हैं लेकिन कैंसर कोशिकाओं में इन नियामक तंत्र के टूटने से सौम्य और घातक ट्यूमर का निर्माण होता है। नैदानिक मृत्यु तब होती है जब दिल की धड़कन रुक जाती है, पुतलियां ठीक और फैली हुई होती है, नाड़ी नहीं होती और प्रकाश के प्रति कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न है जीवमंडल में मनुष्य किसकी वजह से प्रमुख प्रजाति बन गया? उपकरण बनाने की क्षमता के कारण, सरल दिमाग की शक्ति, स्पष्ट भाषण और भाषा के कारण। अगला प्रश्न है प्रकाश के कारण होने वाली गति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो फूल वाले पौधों के द्वारा।